रमता राम, सारे नाम संकेत वहीं की तरफ कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। सबको अलग 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 बना के अपनी सुरता को और भटका दिया। एक की जगह अनेकों में, हम इस भी भगवान को मानते हैं, हम इसको ही मानते हैं, तुम 50 को मानते हो, तुम 50 जगह फंसे पड़े हो। जितने ज्यादा भगवानों को मानते हो उतने ज्यादा फंस गए हो। हिंदू धर्म के अलावा सब क्या कह रहे हैं कि परमात्मा एक है। ईसाइयों से पूछो गॉड कितने हैं, एक है, एक को मान रहे हैं। मुसलमानों को पूछो अल्लाह कितने हैं, एक है, एक को मान रहे हैं। सिखों से पूछो वाहेगुरु कितने हैं, एक है, एक को मान रहे हैं। मान के चलो कि अभी उनका ज्ञान फिर भी देवी देवताओं से ऊपर का ज्ञान हो गया, क्योंकि देवी देवताओं में तो आप कितने सारे हो गए। और कृष्ण जी ने तो कभी कहा ही नहीं देवी देवताओं की पूजा करो। वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें शुरुआत में देवी देवताओं की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कुछ नहीं से कुछ बोला, लेकिन फिर उन्होंने देवी देवताओं की पूजा का खंडन भी किया। गीता पढ़ो, अध्याय 7 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। निर्बुद्धि नहीं बोला कि उसमें बुद्धि है ही नहीं, अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि, कम अकल। अकल तो है तभी तो पूजा कर रहा है, वरना नशे कर रहा होता, वरना गालियां दे रहा होता किसी को, वरना झगड़े कर रहा होता। अकल है लेकिन थोड़ी है, यानी सत्य को नहीं पहचान पा रहा, सत्य को नहीं पकड़ पा रहा है। जो गीता में लिखा हुआ है उसको नहीं जान पा रहा है, जो करने को मना किया है उसको कर रहा है अज्ञानतावश। वो भी कब खत्म हो जाएगा? जब भेदी गुरु आ जाएगा जीवन में। भेदी गुरु जीवन में आ गया, अब देवी देवताओं का पूजा पाठ खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नास्तिक हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम धर्म के विरुद्ध हो गए। इसका मतलब ये है कि जैसे तुमने 10वीं क्लास को छोड़ के, 12वीं को छोड़ के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब 10वीं की क्लास में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, 12वीं की क्लास में जाने का मतलब ही नहीं है। अब तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो गए हो। तो कॉलेज के स्टूडेंट सनातन धर्म में कौन है? 2 चीजें हैं, एक है हिंदू, एक है सनातन। जब तक आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तब तक आप हिंदू कहला रहे हो। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप सनातनी हो जाओगे तो आप देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। फिर आप सनातन को मानोगे। सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक क्या बोल रहा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये कभी किसी के द्वारा ना तो मारा जा सकता है, ना कोई इसको पैदा कर सकता है। ये अचल है, स्थिर है, अडोल है, अबोल है, सर्वव्यापी है। यही पुरातन है, यही सत्य सनातन है। कोई शरीर सनातन नहीं है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक आत्मा और एक शरीर। आत्मा क्या हुआ? सनातन, सत्य सनातन। और शरीर क्या हुआ? असत्य। शरीर बदलते रहते हैं, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, नाश हो जाते हैं एकदम। इसलिए इनकी पूजा नहीं करनी है, वर्जित है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। इन तीनों में से कोई सनातन धर्म को या सनातन स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। ये तीनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा को वही जान सकता है जिसने आत्मज्ञानी गुरु को धारण कर लिया है, जो शरीर में और आत्मा में तुम्हें भेद समझा दे, सत्य और असत्य का भेद बता दे, और असत्य को छुड़वा दे, सत्य को लखा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जाए। जब हम छुड़वाएंगे असत्य को, तभी तो सत्य को धारण कर पाओगे। अब पहले ही सत्य को छोड़ के असत्य को धारण करे बैठे तो कैसे बात बनेगी?
अगर चीनी का स्वाद लेना है तो जो नमक की डलियां मुंह में रखी हैं उसको मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो मुंह में डली रखी है और कहो थोड़ी सी चीनी खा के मैं स्वाद ले लूं, नहीं आएगा। बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। जैसे गुड़ गोबर होता है, गुड़ अलग गोबर अलग, अब कोई मिला दे उसको तो खाने लायक नहीं रह गया वो। इसी प्रकार सत्य और असत्य अलग अलग है। शरीरों की पूजा नहीं करनी है तो शरीरों की पूजा नहीं करनी है तो कैलेंडर की पूजा कहां से आ गई, मूर्ति की पूजा कहां से आ गई, पत्थर की पूजा कहां से आ गई। जब जीते जागते देवताओं को छुड़वा दिया कृष्ण जी ने कि देवताओं की पूजा से अच्छा है तुम गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, ये बोला था उस वक्त। आज भी लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। जाके देखो मथुरा वृंदावन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हुक्म था कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है। और वो लोग आज भी देवताओं को नहीं पूछते, कहने को वो हिंदू है लेकिन वो कृष्ण जी के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। इसी को समझना है।